जय हिंद साथियों, अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन के लिए प्रीवियस ईयर मैथ का क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और ये हैंड रिटन नोट्स है और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे बना हुआ है और ये हैंड रिटन नोट्स है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर श्रेणी √2, 3√2, 5√2 डैश डैश का 18वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए पद ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला होता है, Tn बराबर होता है a + n-1 × d। तो a हो गया पहला पद, n हो गया पद की संख्या और d हो गया अंतर। तो देखिए अंतर, अब देखिए पहला पद हो गया √2 प्लस टोटल पद कितना बोल रहा है 18, 18 - 1 कीजिएगा 17 हो गया। अंतर देखिए अब अंतर कितना होता है, 3 में 3√2 में √2 घटाइएगा 2√2 आ जाएगा, 5√2 में 3√2 घटाइएगा 2√2 आ जाएगा, यानी अंतर आ रहा है 2√2। अब देखिए 2√2 आइए हो जाएगा 7 दूनी 34 √2, दोनों को ऐड कीजिएगा 35√2 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक कमी होती है। 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या 12,500 थी, तो वर्तमान में जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए इसको 100% मान लीजिए और 100% में क्या होता है 10% हर वर्ष क्या होता है कमी हो रहा है, तो 90% हो गया। 12,500 में देखिए 90% क्या हो रहा है 2 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष की बात हो रहा है, तो 2 वर्ष ले लेंगे, यहाँ पे 2 बार ले लेंगे और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 10,125। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कह रहा है अमित ने साधारण ब्याज पर 2500 रुपया की राशि उधार ली। भोला ने उतरी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि होने वाले पर उधार ली। 2 वर्ष के अंत में भोला को अजीत की तुलना में 160 रुपया अधिक ब्याज देना पड़ा। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इसका फार्मूला होता है अंतर बराबर होता है प्रिंसिपल यानी मूलधन इंटू r/100 पे पावर 2, यानी पावर 2 इसलिए हो गया तो पावर टाइम ले लीजिए, टाइम 2 हो गया। 2 वर्ष कह रहा है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कीजिए, अंतर 160 बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज पर कितना राशि है 25,000 ले लिए। उसके बाद रेट मालूम नहीं है, रेट बाय 100 पे पावर 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 8%। ₹540 में एक मशीन का पुर्जा बेचने पर शकीला को 10% की हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला को वही पुर्जा किस मूल्य पर बेचना चाहिए। देखिए 10% की बेचने पर क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो 100% मान के बनाएंगे। 100% में 10% लेस कीजिएगा 90%। 90% बराबर क्या है 540 है, तो बोल रहा है कि आप 100% का लाभ प्राप्त करने के लिए शकीला को 100% यानी क्या हो जाएगा 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए 100% में 10% याद कीजिएगा तो 110 हो जाएगा। तो देखिए 1% बराबर क्या हो जाएगा 540 बटा 90% और 10% बराबर 110% बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 540 बटा 90 गुने 110। इसको सॉल्व कीजिएगा 660 रुपया आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ए और बी के पास कुल 23,200 रुपया है। यदि ए की राशि का 2/5 बी की राशि के 8/26 के बराबर है तो बी के पास कितनी राशि है। तो ए के 2/5 बराबर बी का 8/26 है। दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो जाएगा ए बाई बी बराबर हो जाएगा 20/26। अब देखिए टोटल राशि यहाँ पे कितना दिया हुआ है, कुल राशि दिया हुआ है 2300 और दोनों को ऐड कीजिएगा 46 बराबर क्या हो गया 2300। तो अब यहाँ पे देखिए किसकी राशि पूछ रहा है, तो बी की राशि कितनी है 26 है, तो 1 बराबर हो जाएगा 2300 बटा 46, तो 26 बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्व कर दीजिएगा 1300 राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपया कम में बेचा होता तो 27% लाभ होता, तो वस्तु की लागत मूल्य क्या है। देखिए सीपी मान लीजिए 100। अब से क्या करता है 12% के लाभ पर वस्तु को बेचता है, यानी 112 पे बेचता है। फिर क्या कहता है, कहता है यदि उसने उसे 12% कम में ख़रीदा होता, यानी
12% कम कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो 88 में अगर ख़रीदा होता और इसे 9 रुपया कम में बेचा होता तो इसे 27% लाभ होता। यानी 88 का 127/100 कीजिएगा तो 111.76 हो जाएगा। इस दोनों का अंतर होता है 0.24 यानी 24 का। ये बराबर अंतर हो गया इतना 0.24। अब इसका सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 3750। इसका PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 98 मत अवैध घोषित किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 52% वोट प्राप्त किया और 196 मतों से जीत गया। तो उस चुनाव में कुल कितने मत पड़ा। तो देखिए पहला उम्मीदवार कितना प्राप्त करता है 52%। तो दूसरा 2 उम्मीदवार है तो दूसरा कितना करेगा, दूसरा 48% करेगा, तब ना 100% हो जाएगा। और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 4%। देखिए 4% बराबर क्या दिया हुआ है, 196 मतों से जीत गया यानी 4% बराबर है 196। तो टोटल मत कितना हो गया 4900 हो गया। और 4900 तो ये मत आया, लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 98 मत क्या हो गया था, अवैध हो गया था। तो 98 इसमें ऐड कर देंगे तो 4998 टोटल मत पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 2 सेंटीमीटर तथा बराबर भुजाओं में एक की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। देखिए आधार है 2 सेंटीमीटर, बराबर भुजा की लंबाई यानी समबाहु त्रिभुज की 2 भुजा बराबर होता है। एक भुजा 4 सेंटीमीटर, दूसरा भी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई ज्ञात करना है तो रूट अंडर ऊंचाई 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी रूट 15 आ जाएगा। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है 2 है, ऊंचाई रूट 15 है, ये कट जाएगा तो रूट 15 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन में 19 है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि की जाती है, जबकि इसकी ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है। घनाभ के आयतन में कुल वृद्धि या कमी कितनी होगी। देखिए 20% क्या किया जाता है, वृद्धि किया जाता है। 20% बराबर क्या हो जाएगा 1/5 होगा, 25% बराबर 1/4 होगा और 30% बराबर 3/10 होगा। अब देखिए पहला क्या करता है 25% की वृद्धि की जाती है, यानी पहले 5 था फिर 1 का वृद्धि हुआ 6 हो गया। फिर 25% की वृद्धि की जाती है, यानी पहले 4 था फिर 1 का वृद्धि हुआ 4 से 5 हो गया। फिर 30% की क्या किया जाता है, कमी किया जाता है। पहले 10 था फिर क्या 3 कम रहा यानी 7 हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए तीनों को, 5 चौक 20 को, अब 20 को 10 से कीजिएगा 200, 6 पंचे 30, 30 को 7 की 210 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितना है 10, यानी वृद्धि 10 हो रहा है। 10 गुने 100/200 5% की वृद्धि हो जाएगा। 10 नंबर देखिए काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर के शिखर के टावर के पास से गुजर रही रेखा क्रमशः 9 फीट तथा 16 फीट की दूरी पर 2 बिंदुओं से उन्नयन कोण पूरक है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब पूरक बोले ना तो इसका सिंपल सा फार्मूला है कि दोनों की जो दूरी है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रूट_9 गुने 16, तो 3 बाहर आएगा फिर 4 बाहर आएगा, 12 फीट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह का अगर क्वेश्चन आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।